गुड मॉर्निंग 9th क्लास। कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है आजकल, वाई वी डू फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि अस्वस्थ या जो हम स्वास्थ्य कहते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, संक्रामक और असंक्रामक रोग क्या है, ठीक है ना, और डिज़ीज़ क्या होती है। जैसे आप पिक में देख रहे हैं, डिज़ीज़ क्या है कि फीवर का होना, सर दर्द होना, लूज़ मोशन, दस्त होना यानी कि कफ खांसी होना और चोट लग जाना, ये क्या है, सारे ही डिज़ीज़ के प्रकार हैं। ठीक है, अब ये डिज़ीज़ हमें होती क्यों है, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था संक्रामक और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या था कि हम जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो हमको डिजीज़ हो जाती है। जैसे आजकल कोरोना वायरस है ना, तो अगर वो एक को हो जाए, अगर उस व्यक्ति के संपर्क में कोई और व्यक्ति आ जाए तो उसको भी फैल जाएगा, उसके बाद उसको, तो ऐसे ये चेन बनती चली जाती है। तो ये क्या है, हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बने थे हमने असंक्रामक रोग। ठीक है, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें पड़ी थी। अब ये रोग हमारे शरीर में आते कैसे, ठीक है ना, तो इसके बारे में आज हम देखते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ठीक, तो जो हमारे कैसे आएंगे, एक तो व्यक्तिगत संपर्क द्वारा यानी कि कम्युनिकेशन के द्वारा आते हैं, वायु द्वारा आते हैं, ठीक है, और कीटों द्वारा आते हैं, मच्छर द्वारा, मक्खी द्वारा, पालतू जानवरों के द्वारा, गंदे पानी के द्वारा, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति द्वारा, है ना। तो डायरेक्ट भी आ सकते हैं, इनडायरेक्ट भी आते हैं। तो ये क्या है, रोग फैलने के सामान्य तरीके। ठीक है, अब हमारे जो पढ़ने वाले हैं वो है, देखिए, अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट की अभिव्यक्ति। यानी कि आपने पढ़ा था कोशिका वाले चैप्टर के कि हमारा जो शरीर होता है वो कोशिका से मिला होता है, और कोशिका से ऊतक बनते हैं और ऊतक से हमारा शरीर बनता है ना। तो इसलिए ये क्या कह रहा है कि विभिन्न साधनों द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं और क्या होते हैं, हमारे जो ऊतक है और अंग है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से क्या होते हैं, वो हमारे शरीर में आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये किसी की बॉडी है ना, तो ये क्या हो रहा है कि पहले तो यहाँ पे क्या होता है, एक बैरियर लगा होता है। हमारी त्वचा क्या होती है, एक बैरियर की तरह कार्य करती है, मतलब किसी भी चीज़ को अंदर नहीं आने देती है। बट अगर उसके बावजूद भी कोई बैक्टीरिया, वायरस इसके अंदर प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है, हमारे अंग तंत्रों में क्या करते हैं, या ऊतकों में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो ऊतकों में प्रवेश करने के बाद क्या होगा कि अगर वो क्या हो रहा है, अगर हमारे नासा मार्ग से गया तो कहाँ जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। ठीक है ना, तो ट्यूबरक्लोसिस या अस्थमा, दमा, ये सारी चीज़ों को वो कॉज करेगा। अगर वो हमारे यहाँ चले गया, आहार नाल में चले गया तो टाइफाइड कॉज करेगा। अगर वो हमारे लीवर में चला गया तो क्या होगा, पीलिया कॉज करेगा। मतलब कहने का है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि विषाणु, जीवाणु जो भी हमारे शरीर में गए हैं वो क्या होंगे, जिस जिस स्थान पर जाएंगे, ठीक है ना, तो वो उस एरिया को क्या कर देंगे, अफेक्ट कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। जैसे इस चित्र में आप देख रहे थे कि क्या है, इस बच्चे को फीवर है, तो फीवर के अनेक कारण हो सकते हैं, हेडेक के भी अनेक कारण हो सकते हैं। ठीक है, दस्त में क्या है कि कोई भी जो पैरासाइट होगा वो क्या होगा, हमारे छोटी आंत या बड़ी आंत में चला गया होगा, इसलिए वहाँ पे वो क्या कर रहा है, लूज़ मोशन क्रिएट कर रहा है। कफ क्या है, गले में इन्फेक्शन हो गया तो कफ होता है, और हाथ में चोट लगी तो कट होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है कि हमारे शरीर का जो बाह्य सुरक्षात्मक कवर है उसको भेद कर अगर कोई भी जीव हमारे शरीर में चला जाता है तो क्या होगा, डिजीज़ कॉज करेगा, और जिस जिस ऑर्गन में जाएगा उस जगह पर वो क्या करेगा, उस तरीके का डिज़ीज़ कॉज करेगा। ठीक है ना, जैसे क्या है, आहार नाल में जाएगा तो बताया कि टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर यकृत में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा। ठीक, अगर क्या होगा, किसी मच्छर ने हमको काटा है तो वो क्या करेगा, मलेरिया फैलाएगा, हमारी वाइट ब्लड सेल्स को क्या कर देगा, खा लेगा, है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये शरीर में चले जाता है, और इन जब ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो ये हमको क्या करते हैं, लक्षण दिखाते हैं, अपने क्या दिखाते हैं, लक्षण, यानी कि सिम्टम्स दिखाते हैं। होता है ना कि हमें बुखार हो रहा है तो क्या होता है, कभी बुखार हमें रात के समय ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, फिर अगले दिन फिर बढ़ जाता है। और क्या हो रहा है, चोट लगी है हमारे हाथ में तो हमारी उंगली क्या होती है, सूज जाती है ना। या हमें दस्त लगे या उल्टी लगी है तो बार बार क्या होता है, चक्कर भी आने लगता है और डिहाइड्रेशन होने लगता है।
ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, लक्षण हैं कि हमें क्या परेशानी है। जैसे आप पहले जाते होंगे ना, डॉक्टर के पास जाते हैं कि आप वो बोलते हैं, जैसे आपने कहा कि मेरे पेट में क्या है, दर्द है, ठीक है। तो डॉक्टर बोलेगा बेटा क्यों कब से है दर्द, पहले तो वो क्या बोलेगा, कितने टाइम से है दर्द, क्या आपने कल खाने में क्या खाया था, ठीक है, आपको उल्टी हो रही है या दस्त हो रहे हैं, तो इस तरीके से वो पूछेगा। तो पेट दर्द के और भी कई कारण हैं, ठीक है। तो वो फिर अनुमान लगाता है कि हाँ आपने ये लक्षण हो रहे हैं, तो शायद ये पेचिस के लक्षण हैं या उल्टी के लक्षण हैं या आपकी किडनी में क्या स्टोन हो गया, पेट दर्द उस वजह से भी होता है। तो लक्षणों को जानकर क्या करता है डॉक्टर, दवाइयाँ देता है ना। तो ये क्या है, लक्षण का पता करके ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं, यानी कि जान सकते हैं कि हमें कौन सी बीमारी हुई है, ठीक है। दूसरा क्या है कि क्या हो रहा है कि आपको क्या है, पीलिया हो गया, ठीक है, यानी कि आपकी आंखें पीली हो गई हैं, हाथ पीले हो गए हल्का। तो डॉक्टर क्या कहेगा कि आपको पीलिया हो रहा है, ठीक है ना, तो उल्टी होने का हो रहा है, इस तरीके से आपसे लक्षण पूछेगा, ताकि वो क्या करेगा कि शायद आपको ये वाली बीमारी हो सकती है, शायद आपको ये वाली बीमारी हो सकती है। तो वो अंदाज़ लगाएगा कि आपको उल्टी आ रही है, दस्त आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, जैसे मलेरिया में होता है बार बार बुखार आ जाता है, ठीक है। नॉर्मल जो बीमारियाँ होती है तो उसमें बुखार थोड़े दिन आता है फिर ठीक हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपकी लक्षण कहलाते हैं। अगर लक्षण ही हमें पता नहीं चलेंगे तो हम रोगों का क्या कर सकते हैं, उपचार भी नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा जो आज हम बात करने वाले हैं वो है हमारी प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। तो इम्यूनिटी सिस्टम में क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या हुआ, ठीक है ना। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है कि शरीर पर वातावरण में उपस्थित वायरसेस, यानी कि हमारा जो शरीर है वो क्या है, हमेशा लगातार वातावरण के संपर्क में आता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है, ये कोई पर्सन है, ठीक। अब ये क्या है, वातावरण है हमारा, ठीक है। वातावरण मतलब जहाँ आप रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे क्या है पैथोजेंस हैं, यानी कि रोगों के कारक हैं, ठीक है। तो जब क्या होता है, हम किसी भी द्वारा, पानी द्वारा, हवा द्वारा, ठीक है, हमारे शरीर में पहुँच जाता है, संक्रमण करता है, ठीक है, करता है ना, तभी तो हम बीमार होते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि जब ये सारी चीज़ें वातावरण के संपर्क में तो हम डेली आते हैं, ठीक है ना, तो लेकिन हम हमेशा तो बीमार नहीं पड़ते हैं, किसी विशिष्ट परिस्थितियों में ही हम बीमार पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो वातावरण के सूक्ष्म जीवाणु विषाणु है वो हमारे शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, एक प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है, जो इन विषाणु कीटाणुओं को क्या करता है, शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, ठीक है। तो शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। तो ये 3 तरीके का होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है, देखिएगा कि किस तरीके से रोकता है। जैसे मैंने कहा ना, ये क्या है, अगर हमारी बॉडी है, ठीक है, ये वातावरण के लगातार संपर्क में आ रही है, तो इसमें 3 स्तर होते हैं, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। तो क्या है कि ये जो हमारी बाह्य त्वचा है, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एपिथेलियम ही, तो ये क्या करते हैं, रोगाणु विषाणु को शरीर के अंदर ही नहीं आने देते हैं। अगर हमारे शरीर में कहीं पे घाव लगा है तो ही वहाँ पर से वो अंदर जाने के चांसेस रहते हैं, नहीं तो मोस्टली जो हमारी त्वचा है वो क्या करती है, किसी भी जीवाणु विषाणु को अंदर नहीं आने देती है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रथम रक्षात्मक स्तर हो गया, ठीक है, प्रथम रक्षात्मक स्तर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ गया, हमारी एक तो त्वचा आ गई, ठीक है, त्वचा आ गई। आहार नाल होता है हमारा, आहार नाल, ठीक है, हमारा जो आहार नाल होता है, छोटी आंत, वहाँ पे जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर जीवाणु चला भी जाता है त्वचा को भेजकर, पहले तो त्वचा ही उसे जाने नहीं देगी, फिर अगर वो चला भी गया तो आहार नाल में क्या होता है, एसिड होता है, वो उसको मार देती है, ठीक है। और अगर हम अपनी नासा मार्ग की, यानी कि नाक की बात करें, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपकी जो नाक है उसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म बाल पाए जाते हैं, जो कि जो बाहर के कोई भी पैथोजेंस हैं, यानी कि रोग कारक हैं, उनको क्या कर देते हैं, श्लेष्म द्वारा जब आप छींकते हैं तो क्या होता है, श्लेष्म निकलता है, तो उसके द्वारा क्या होता है कि छींक के द्वारा वो क्या करते हैं, जो भी वहाँ पर से अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, या बाली जो है हमारे वो उनको रोक देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रथम रक्षात्मक तंत्र, ठीक है। समझिए प्रतिरक्षा क्या है
कि हमारा शरीर जो क्या करता है, बाह्य सूक्ष्म जीवाणु विषाणु के कारण हमारे शरीर में क्या पाई जाती है, एक प्रणाली पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जैसे आपका घर का दरवाजा है ना, तो क्या हो रहा है, जब आंधी तूफान आती है या बंदर अंदर आते हैं तो आप क्या करते हो, घर के दरवाजे को बंद कर देते हो ना। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पर को जो हमारा शरीर है उसके अंदर क्या हो रही है, एक प्रतिरक्षा प्रणाली पाई जाती है, यानी कि एक सिस्टम पाया जाता है। जैसे ही उसमें कोई बाह्य क्या आएगा, कारक आएगा, ठीक है, जीवाणु विषाणु आएगा, तो वो उसको क्या कर देती है, अंदर नहीं आने देती, उसको बाहर ही रहने देती है, ठीक है। तो ये क्या करती है यहाँ पर, इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली। एक ऐसी प्रणाली जो बाह्य सूक्ष्म जीवों विषाणु जीवाणु आदि के प्रति क्या करती है, हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। तो प्रथम में हमने क्या पढ़ा, प्रथम रक्षात्मक प्रणाली में हमने क्या पढ़ा, त्वचा है हमारी, पूरी बॉडी में त्वचा पाई जाती है। तो त्वचा क्या करती है, बाह्य जीवाणुओं को अंदर आने से रोक लेती है, लेकिन अगर हमें शरीर में घाव लगे तो वहाँ के रास्ते वो प्रवेश कर सकती है, ठीक है। खाने के द्वारा अगर हमारे कोई भी खाने के द्वारा वायरसेस आ गए तो वो क्या होगा, सीधे नाल के कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। तो वहाँ पे क्या है, एसिडिक माध्यम है, ठीक है, अम्लीय माध्यम है, तो वहाँ पे जीवाणु विषाणु क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। या हमारे वो नासा मार्ग से अगर जा रहे हैं तो क्या होता है, हमारे बाल उसे रोक लेते हैं और फिर छींक के द्वारा उस जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होगी, हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऐसी प्रणाली जो बाह्य सूक्ष्म जीवाणु विषाणु को या रोग कारकों को हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देती है, वो क्या कहलाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली कहलाती है, ठीक है। दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरी जो है द्वितीयक रक्षात्मक प्रणाली, ठीक है, द्वितीय रक्षात्मक प्रणाली, ठीक है। पहली प्रणाली अगर फेल हो जाती है, सपोज कीजिए अगर पहली प्रणाली फेल हो जाती है तो दूसरी प्रणाली क्या है, जैसे अभी हमने यहाँ पे चित्र बताया था ना कि ये कोई क्या है, ह्यूमन है, अगर इसकी त्वचा के अंदर कोई पार्टिकल चला गया है, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं, WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं। तो श्वेत रुधिर कणिकाएँ खून में पाई जाती हैं, हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, सैनिक की तरह कार्य करती हैं, ठीक है। इनको हमारे क्या कहते हैं, उसका सैनिक कहते हैं, ठीक। तो ये क्या करेगी, सैनिक क्या करेगी, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आए होंगे उसको क्या करेगी, मार देगी, ठीक है ना। तो द्वितीय रक्षात्मक प्रणाली क्या करती है, अगर जीवाणु विषाणु प्रथम प्रणाली को क्या करेंगे, भेद कर शरीर के अंदर आ जाते, तो वहाँ पर द्वितीय रक्षात्मक प्रणाली क्या करती है, कार्य करती है WBC के रूप में, और वो फैगोसाइट्स कोशिकाएं उनको क्या कर देती हैं, खा लेती हैं, और हम क्या रहते हैं, रोगाणु विषाणु से स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है। जो तीसरी प्रणाली है, तीसरी वो क्या है हमारी, तृतीय रक्षात्मक प्रणाली, ठीक है। तृतीय रक्षात्मक प्रणाली क्या हुई, अगर हमारे शरीर में पहली रक्षात्मक प्रणाली भी काम नहीं कर रही है, द्वितीय भी नहीं कर रही है और तृतीय भी नहीं कर रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन के द्वारा यानी कि टीकों के द्वारा इसको मेंटेन करते हैं। आपने देखा होगा ना, जब आप छोटे थे तो क्या करते थे, टीके लगाए जाते थे आपको, तो वो संक्रमण की स्थिति को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो ये क्या कहलाती है, आपकी तृतीय रक्षात्मक प्रणाली कहलाती है, बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।